हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड द मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जानेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया। क्या गवर्नर्स को भी सेम पार्डनिंग पावर दी गई है जैसे कि भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को गिवन है, और अभी रिसेंटली पार्डनिंग पावर का इशू क्यों न्यूज में रहा है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट, हमारा ये वीकली शेड्यूल है, इसे आप जरूर फॉलो करेंगे। जिन जिन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हीं एग्जाम्स को आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे तो सभी सेशंस को फॉलो करें या जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पंजाब प्रिंसिपल एग्जाम की हम बात करें, पीसीएस एग्जाम की बात करें, करंट अफेयर्स तो आपने जरूर ही अटेंड करना है, सभी एग्जाम्स में बेनिफिशियल है, ठीक है ना। या फिर हम बात करें भाई हमारा पीवाईक्यू जो सेशन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके कंटेक्स्ट में, या हमारा मैराथन सेशन जो इवनिंग सेशन रहेगा उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं। सो दीज आर फ्री इनिशिएटिव्स और जरूर आप इसे फॉलो करें स्टूडेंट्स, बिकॉज कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तभी फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। सो अभी रिसेंटली ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्टेटमेंट दिया है जो काफी ज्यादा विवादित भी रहा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कहा है कि जो पार्डनिंग पावर है राष्ट्रपति की, ठीक है ना, जो पार्डनिंग पावर है स्पेशली राजीव गांधी असैसिनेशन केस के कन्विक्टेड के कंटेक्स्ट में, इट इज बेसिकली एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, और ये प्रेसिडेंट के अधिकार क्षेत्र पे ही रहती है, जिसका काफी ज्यादा विरोध जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस केस को रिजर्व रखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे ऐसा बयान जो है आप दे सकते हैं, ठीक है ना, तो बहुत गलत है ये। और दूसरा कि भाई दे आर सर्टन, यहाँ पर ऑब्लिगेशंस, तो बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो प्रेसिडेंट पर रहती हैं पार्डनिंग पावर के कंटेक्स्ट में भी। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति चाहे जिस मर्जी को क्षमादान का अधिकार दे दे, तो उस पर कंपल्शंस भी है, उसका दायित्व भी है, तो उसको सही प्रकार से निभाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो जानते हैं कि भाई क्या ये मामला रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किन केसेस का हवाला इसमें दिया है, और एग्जैक्टली पार्डनिंग पावर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। सो under article 72 of the constitution there is a provision of pardoning power जो राष्ट्रपति के लिए दी गई है। बेसिकली अंडर आर्टिकल 161, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 161 में प्रोविजन है पार्डनिंग पावर का, बट दैट इज फॉर गवर्नर्स, ऑलराइट। जबकि 72 आर्टिकल में जो प्रोविजन है पार्डनिंग पावर का वो आपके भारत के राष्ट्रपति के लिए है। द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर ऑफ द टू ग्रांट पार्डन्स, कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पार्डनिंग पावर है, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन एंड कम्यूट, ठीक है ना। ऐसे केस में जब कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है और वो क्षमा चाहता है तो वो अपनी पिटीशन जो है, मर्सी पिटीशन फाइल कर सकता है। नाउ ये केस डेथ सेंटेंस का भी हो सकता है, रिगोरस पनिशमेंट का भी हो सकता है, सजा 5 साल की भी हो सकती है, या अगर कोई व्यक्ति करेक्टर चेंज करना चाहता है पनिशमेंट का तो उससे रिलेटेड भी मामला हो सकता है। हियर प्रेसिडेंट हैव अ पावर टू डिक्लेयर समबडी एल्स, जो है उसकी जो सजा है उसको कम करने का अधिकार राष्ट्रपति यहां रखता है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रेसिडेंट की पावर है। थोड़ा सा जान लेते हैं इन पावर्स के बारे में भी। ये जो 5 तरीके की पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 72, ये सिंपल याद रखेंगे। सबसे पहला आता है पार्डन। अगर रिमूव बोथ द सेंटेंस कन्विक्शन, यदि राष्ट्रपति चाहे तो सेंटेंस और कन्विक्शंस दोनों को ही पूरी तरह से क्षमा कर सकता है। ये अधिकार भी राष्ट्रपति को गिवन है कंप्लीटली, ठीक है ना। किसी को मान के चलिए फांसी की सजा है और उसको पूर्ण रूप से सजा मुक्त करना है, किसी को 5 साल की सजा है, सजा मुक्त करना है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है। ऐसी शक्ति को, ऐसी पावर को पावर ऑफ पार्डनिंग कहा जाता है, ठीक है ना, पावर ऑफ पार्डन कहा जाता है। सिक्स्थ है कम्यूटेशन। It denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form, कि एक जो सजा है उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट करना। मान के चलिए किसी को डेथ सेंटेंस गिवन है, ठीक है ना, तो उसको कम करके आप 10 साल की सजा या 5 साल की सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति सही चाहे तो। इसे हम कम्यूटेशन कहेंगे। थर्ड है रिमिशन। रिमिशन हियर मींस रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर, कि करेक्टर चेंज नहीं किया जा रहा। कि मान के चलिए किसी को रिगोरस पनिशमेंट का की जो है ये दी गई है कि भाई रिगोरस पनिशमेंट दी जाएगी, तो अब क्या होगा, 10 साल की रिगोरस पनिशमेंट है तो इसका पीरियड रिड्यूस किया जा रहा है, करेक्टर चेंज नहीं किया जा रहा।
ऑलराइट, सो दिस इज बेसिकली द रिमिशन. नेक्स्ट है रिस्पाइट, अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ ओरिजिनली अवॉर्डेड. ठीक है ना, अवॉर्डेड अ लेसर पनिशमेंट. और ये स्पेशल केसेस में बेसिकली किया जाता है, स्पेशली अगर कोई महिला है, प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, पनिशमेंट मतलब कैदी है और प्रेग्नेंट है, या कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, बीमार बहुत ज्यादा है, ऐसे स्पेशल केसेस में ही जो है वो रिस्पाइट का अधिकार दिया जाता है और यहाँ पे पनिशमेंट को कम किया जा सकता है. दिस इज कॉल्ड रिस्पाइट. नेक्स्ट है रिप्राइव. नाउ इसका बहुत ज्यादा, रिप्राइव का बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता रहा. स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ओवर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड. टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है, जो भी पनिशमेंट है उस पर स्टे लगाना. स्पेशली इसका मिसयूज किया जाता है डेथ सेंटेंसेस के केस में. ठीक है ना, कि भाई जब तक मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी किसी व्यक्ति को, ये कह दिया कि भाई आप जो हैं आपको 2 महीने के बाद फांसी की सजा दी जाएगी. अब उस व्यक्ति ने क्या किया, रिप्राइव का इस्तेमाल करते हुए पिटीशन फाइल कर दी, मतलब पार्डन मुझे किया जाए, मुझे क्षमा दी जाए राष्ट्रपति द्वारा, ये उसने जो है बेसिकली फाइल कर दी. अब उस पर राष्ट्रपति डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वो डिले होता रहेगा. टेम्परेरी पीरियड टर्म का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कोई भी डेफिनेट पीरियड नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस ये 2 महीने कब 2 साल में या 10 साल में कई बार बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता. ठीक है ना, जैसे बहुत से ऐसे केस है, धनंजय चटर्जी का केस आप ले लीजिए, या फिर हम बात कर सकते हैं भाई निर्भया जो आपका रेप केस था, उसके जो कन्विक्टेड थे उनके कंटेक्स्ट में, है ना, काफी ज्यादा मीडिया में विवाद भी हुआ था कि आप कहीं ना कहीं उनको जीने का तो अधिकार उनका बढ़ ही रहा है ना. कसाब के केस में देख लीजिए आप, अफजल गुरु के केस में देख लीजिए, बहुत ज्यादा डिले, कि ऐसा नहीं है कि एकदम से उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया है कि दे आर कन्विक्टेड इन दिस पर्टिकुलर ऑफेंस और दे हैव टू बी हैंग्ड. इट विल टेक टाइम, बिकॉज वो क्या करते हैं, मर्सी पिटीशन के लिए फाइल करते हैं और रिप्राइव के अंदर वो स्टे लगता रहता है, क्योंकि एकदम से राष्ट्रपति भी डिसीजन नहीं लेते हैं. ऑलराइट, सो क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से राष्ट्रपति एकदम से डिसीजन नहीं लेते हैं, और क्या प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी क्षमादान दे सकते हैं अपनी इंडिविजुअल विल के आधार पे? क्या ये कहना सही होगा? अब ये सवाल है, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस पर्टेनिंग टू द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से छूट दी गई है कि आप जिस मर्जी को चाहे आप क्षमा दे दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. यहां पर प्रेसिडेंट को कंसेंट लेना पड़ता है, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है. ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कंसेंट लेना पड़ता है, तभी राष्ट्रपति फाइनली अपना डिसीजन लेता है. दूसरा, एक सोशल एस्पेक्ट को भी वो देखेगा, कि मान के चलिए कि एक जैसे धनंजय चटर्जी का केस में एग्जांपल ले लूं, ये माना जाता है कि अपने अंतिम दिनों में धनंजय चटर्जी का जो कैरेक्टर है काफी बदल गया था. अब मान के चलिए एक व्यक्ति को सजा दी जाती है, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर केस में, लेकिन 10 साल की सजा के बाद वो काफी उसका जो है बदलाव उसके जीवन में आ गया, वो एक अच्छा इंसान बन गया है. अब राष्ट्रपति को ये लग रहा है कि इस व्यक्ति को जो है क्षमा दे देनी चाहिए. तो क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो क्या देखेगा, सोशल कंटेक्स्ट भी देखेगा. काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का कंसेंट तो लेगा ही. क्या जो उसने क्राइम किया था, क्या समाज पे उसका प्रभाव पड़ा था, उस आधार पे ये क्राइम कितना रिगोरस है, उस आधार पे जो है डिसीजंस कहीं ना कहीं लेने पड़ते हैं. जैसे संजय दत्त का भी एग्जांपल यहां ले सकते हैं कि भाई जब संजय दत्त को 2000 आई थिंक 12 या 13 में जेल भेजा गया था 5 साल के लिए, सो बहुत से लोग निकल कर आए कि भाई संजय दत्त हैज ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट इन, पहले भी सजा काट चुका है और अब इसकी सजा को माफ कर देना चाहिए. हम भी कहीं ना कहीं, बिकॉज ही इज अ फाइन एक्टर, एक क्लोज एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं. हमने भी हम में से भी काफी ने सोचा होगा कि ठीक है, इट्स ऑल राइट कि माफ कर देना चाहिए, पहले भी जेल 1.5 साल के लिए जा चुके हैं, इट्स ऑल राइट नाउ उनको क्षमादान दे देने चाहिए. ठीक है ना. लेकिन अब ऐसे बहुत से लोग निकल कर आए जो सेम क्राइम में जा रहे थे, संजय दत्त ने जो क्राइम किया था, ठीक है ना, आर्म्स एक्ट के तहत, उसी में वो भी 5 साल की सजा काट रहे थे. वो भी निकल कर आए कि जब संजय दत्त को आप सजा दे रहे हैं, बिकॉज ही इज अ पब्लिक फिगर, वो एक आपकी सेलिब्रिटी है, ठीक है ना, तो आप उनकी जो पनिशमेंट है उसको कम कर रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा. ठीक है ना. तो आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर क्या राष्ट्रपति को संजय दत्त की जो आपके पनिशमेंट है उसको कम कर देना चाहिए था? बिल्कुल नहीं. क्यों? क्योंकि जो भी जिस भी क्राइम में वो इन्वॉल्व थे, वो कोई ऐसा मामला नहीं था
इट इफेक्ट द सोसाइटी अलॉट, ऑलराइट। और उन्हीं की तरह बहुत से लोग और भी थे जो डिमांड करते। तो यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट को भी समझना राष्ट्रपति के लिए बहुत जरूरी है। अदर देन दिस, सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। बहुत बार ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट्स के माध्यम से बहुत ज्यादा हेल्प की है राष्ट्रपति की, ठीक है ना, कि मतलब जैसे मैंने कहा कि समाज में केस कितना सीरियस उसको समझने में, जैसे मारू राम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस था, या धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल इन 1994, जो कि एक रेप चार्जेस में ये आपके गए थे। आई थिंक बाद में इनको 2004 या 5 के आसपास इनको फांसी की सजा हुई। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट अबाउट लिमिटेशंस। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति फ्री है, बिल्कुल नहीं है। नाउ प्रोसीजर क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति भवन फॉरवर्ड्स द मर्सी प्ली टू द होम मिनिस्ट्री, जो भी मर्सी प्ली आती है, सीकिंग द कैबिनेट्स एडवाइस, और उस पर देन कैबिनेट जो है उसका एडवाइस लिया जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली द कैबिनेट जो है उस पर क्या राय रखती है। आफ्टर दैट द मिनिस्टर इन टर्न फॉरवर्ड दिस टू कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, जिस भी स्टेट का ये मामला है, उसको अवगत कराया जाता है, उसको इस मामले से, ठीक है ना, कि भाई ये मामला जो है मर्सी पिटीशन का है। बेस्ड ऑन द रिप्लाई इट फॉर्मुलेट्स इट्स एडवाइस ऑन द बिहाफ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देन फाइनली ये सारा प्रोसेस होता है। देन फाइनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ये अपना डिसीजन, ये अपनी राय जो है एडवाइस प्रेसिडेंट को देता है, एंड प्रेसिडेंट इसको नकार नहीं सकता। हालांकि प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। अंडर आर्टिकल 74(1) में इसका प्रोविजन है कि अगर राष्ट्रपति चाहे, उसको लग रहा है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दिया है, ठीक है ना, वो मैं सहमत नहीं हूं, उसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, ऐसा कर सकता है। लेकिन अगेन अगर फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वैसे ही उसको पारित कर दे जैसे पहले ही पारित किया था, सो नाउ प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स, उसे वो डिसीजन मानना ही पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, अगर तो क्षमादान दी गई है, राष्ट्रपति क्षमा करेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा है कि क्षमादान नहीं देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट क्षमा नहीं कर सकता है। ऑलराइट, सो हियर्स अगेन प्रेसिडेंट के जो हाथ हैं वो कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। चलिए, नाउ पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर, क्या डिफरेंसेस हैं? जैसा मैंने कहा, गवर्नर्स को भी, आपके भारत के जो गवर्नर्स हैं उनको भी स्टेट्स के जो गवर्नर हैं, अंडर आर्टिकल 61 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर्स इन इंडिया। नाउ कैसे डिफरेंट है ये पांचों प्रकार की पार्डनिंग पावर जो है गवर्नर को भी दी गई हैं, लेकिन दो केसेस में डिफर है। एक तो कोर्ट मार्शल के केस में, ठीक है ना, यहां पर इंटरफेरेंस जो है गवर्नर नहीं कर सकता कि भाई किसी को कोर्ट मार्शल किया गया है तो उसका क्षमादान का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है अगर करना है तो। गवर्नर यहां पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सेकंड है द केस ऑफ डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस के केस में पार्डनिंग पावर का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, गवर्नर्स के पास नहीं, ठीक है ना। तो ये दीज आर बेसिकली द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर। रेस्ट जो है वो गवर्नर भी पार्डनिंग पावर, जहां जहां चाहे रिस्पाइट के केस की बात करें, रिप्राइव की, कम्यूट की, पार्डन की, सभी शक्तियां जो हैं वो बराबर ही हैं। बस इन दो केसेस में स्पेशली डेथ सेंटेंस का केस इंपॉर्टेंट होता है, यहां गवर्नर्स को ये शक्ति नहीं दी गई। मतलब डेथ सेंटेंस का को डिक्लेयर करने का अधिकार तो नहीं, सॉरी, डेथ को क्षमा करने का अधिकार जो है ये गवर्नर्स के पास है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये अच्छे से आप समझ पाए हो। और अभी रिसेंटली ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि ये बेसिकली आपका कंक्लूसिव अधिकार है, एक्सक्लूसिव अधिकार है बेसिकली राष्ट्रपति का राजीव गांधी असैसिनेशन केस में। तो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, एक बहुत हाई प्रोफाइल केस था असैसिनेशन का, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई कि ऐसी स्टेटमेंट्स आपको नहीं देनी चाहिए। ऑलरेडी जब ये केस रिजर्व है सुप्रीम कोर्ट तक, और दूसरा कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है वो हाथों की कठपुतली तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस यहां पर बहुत ज्यादा फ्री प्रेसिडेंट नहीं है पार्डनिंग पावर की कंटेक्स्ट में। सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए हो, स्पेशली करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहां से सवाल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से समझ पाए। नाउ टॉक अबाउट आवर फ्री इनिशिएटिव्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स हैं। पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर करंट अफेयर सेशंस हमारे डेली रखते हैं, जैसा मैंने कहा ये आप जरूर अटेंड करें। फ्री एनसीईआरटी कोर्स 50 लेक्चर्स रहेंगे। देन पीवाईक्यू जो डिस्कशंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उनको भी आप जरूर देखें।
इसके अलावा हमारे पेड इनिशिएटिव्स को भी आप जरूर अवेल कर सकते हैं। हमारी सीरीज है 10,000 प्लस एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड इसमें कराए जा रहे हैं विच अमाउंट्स 999। नाउ पीसीएच बैच जो है हमारा 2022 का, इसकी भी शुरुआत हम कर रहे हैं। 25,000 इसकी फीस रहेगी। मास्टर कोर्स फॉर ऑल पंजाब एग्जाम्स है जिसकी फीस बहुत कम है, 3499 इसकी फीस रहेगी। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सो 1999 इसका भी फी है। तो एनी ऑफ द कोर्सेज जिन भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।